बिल्कुल, एक तो ये हमें समझना होगा कि हमारे देश को हो क्या गया। रोजी रोटी पे बात नहीं होती है। मैं तो पहले भी मैंने कहा था कि हर धर्म में अगर रूढ़िवाद है, क्या उस पे संवाद ना हो? क्या संविधान के दायरे में न्याय के बरक्स हम धर्मों का मूल्यांकन न करें? क्या कबीर की वो बात ना कहे कि कबीरा कुआं एक है, पानी सब में एक, बासन में ही भेद है, पानी है तो एक। तो ये जो बर्तन में जो भेद आता है ना, जन्म की पद्धति में कोई नहीं फर्क, उसी तरह से सब जन्म होता है हर धर्म में, लेकिन हिरार्की बन जाती है, ऊंच नीच। क्या इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जातिवाद एक संक्रामक रोग नहीं है? और मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था, आपके ठीक पीछे हमारे पास पूरे आंकड़े और तस्वीरें हैं जिसमें लोग सीवर में उतर के मर रहे हैं। क्या एक सभ्य समाज के रूप में चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनकी जातियां क्यों नहीं बदली? क्यों हम बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं इन मृत्युओं के बाद? अगर इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होगी तो एक दूसरे के लिए शत्रुता के अलावा कुछ नहीं होगा। यह है आधुनिक भारत, यह है संविधान के इर्द गिर्द की हमारी संरचना, हमारा ख्याल। मुझे दुख है कि हम पूरे के एक देश के रूप में लगातार असफल होते जा रहे हैं। हंस आचार्य 10 करोड़ का बॉन्टी सर काट के लाने के लिए उदयनिधि स्टार्टिंग। तो उदयनिधि जी की बात सच साबित हो गई। यही तो वो कह रहे थे कि टॉलरेंस नहीं है, ऊंच नीच आपको चाहिए, भेदभाव चाहिए, पाखंड चाहिए। क्यों नहीं हम एक कोशिश करते हैं कि तमाम मंदिरों में बाकायदा चयन करें, हर जाति से पुजारी हो, सबके लिए खुला हुआ हो, कोई भेद ना हो, सीवर में उतरने वालों की जाति बदल जाए। आप 10 करोड़ ये बोल करके ना सर काट के लाने को, उन्होंने वो जो अंग्रेजी में एक कहते हैं ना मैथमेटिक्स में QED, आपने प्रूव कर दिया। उन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि शिवलिंग पर वो हाथ धो रहे थे। देखिए, आप सोचिए, G20 हो रहा है और ये देश क्या डिस्कस कर रहा है कि शिवलिंग, अर्घा, किसने कहां हाथ धोया? धोया तो उनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अगर आस्थाएं कहीं आहत होती हैं तो। लेकिन ये लगातार 24 घंटे इसी पर चर्चा होती रहे कि उसने वहां हाथ धो लिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने उसका सर काट के लाओ। ये हो क्या रहा? अगर दुनिया के जाने माने लोग, अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आएंगे, यहां का अखबार खोलेंगे ना, कहेंगे अरे ये कौन सा देश है? यहां तो ये कहा जाता था वसुधैव कुटुंबकम, यहां तो कुटुंबों में आग लगी हुई है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं किस प्रकार जा रही हैं। और गोवा के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, कह रहे हैं नाथुराम गोडसे देश के लिए अभिशाप। ये बिल्कुल सही बात। ये अब पता नहीं इस बयान को वो जो भोपाल वाली सांसद हैं कैसे लेंगी। उनके लिए तो सबसे बड़े देशभक्त। तो ये विरुद्धों का सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। गोडसे देश का पहला टेररिस्ट था, उसने एक आतंकी घटना को अंजाम दिया था। और यह स्वीकारोक्ति सबके मध्य होनी चाहिए, सबके बीच होनी चाहिए। और इसके आधार पर जो गोडसे को पूजते हैं, या तो सार्वजनिक रूप से या छुप छुप करके गांधी के विरोध में, उन सबको भी एक सीख लेनी चाहिए। और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि लोगों ने इंडिया ब्लॉक नाम दिया है। अब मैं तो कहूंगा राजनाथ सिंह जी बड़े गंभीर सुलझे हुए राजनेता हैं। इस बीच में जब मैं उनका बयान देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको क्या हो गया। मैं तो इतना ही कहूंगा, सर आप तो ऐसे ना थे। और बिहार सरकार को की गई थी, विड्रॉ कर लिया है फिर से। नहीं, सीधी सी बात है कि एक लोकतांत्रिक सरकार का यह चरित्र होता है, हठधर्मिता नहीं होती है। सरकार को लगा, सरकार बैठी, सरकार ने उसमें दम देखा, सरकार ने उसको वापस कर दिया। हम उनकी तरह नहीं है माई वे और हाईवे। वो सोचे जिन्होंने 750 किसानों की जान ले ली, उसके बाद लगा कि अरे अब माफी भी मांगो, वापस भी करो, लेकिन तंज के साथ। वैसे नहीं है। कि आज चूंकि इंडिया ब्लॉक लीडर की मीटिंग है, सभी बड़े नेताओं से हम अपील करेंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के ये एक बहुत लॉन्ग ड्यू है, लेकिन हमारी पार्टी का और हम जैसी कई अन्य पार्टियों का एक पक्ष है।
अगर विमेन रिजर्वेशन बिल का उद्देश्य है डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं रेनबो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, तो सबसे पहले जब हम आरक्षण सुनिश्चित करें तो उसके अंदर जो वंचित समूह हैं, एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। अन्यथा फिर एक लड़ाई 25 साल और लड़नी होगी। उस प्रक्रिया को मैं समझता हूं रोकते हुए प्रारंभ से ही हमें यह तय करना होगा कि हम रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के साथ विमेन रिजर्वेशन बिल इसी सत्र में लाएं और पास करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।